नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही होगी और नहीं हो रही है तो जो है शुरू कर दीजिए। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। तो चलिए आज का सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच टू साइंस एंड टू नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। तो हमें जो है इक्वेशन दे दिया है और ऐसा जो क्वेश्चन है ये हर एग्जाम में आता है, मतलब ऑलमोस्ट हर साल आता है। ठीक है, इंटरचेंज वाला। तो इस क्वेश्चन में लगभग मोस्टली क्वेश्चन होते हैं साइन के इंटरचेंज वाले, तो इसमें जो है नंबर भी इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कि हमें जो इक्वेशन दिया है 28 माइनस 32 डिवाइड बाई 2 इंटू 8 प्लस 34 इज इक्वल टू 132। तो हमें कोई भी दो साइन को जो है चेंज करना है और दो नंबर्स को इंटरचेंज करना है ताकि हमारा आंसर जो है 132 आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कि जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं तो उनमें से हम जो है सबको एक बार जो है ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मतलब जो ये ऑप्शन है यहाँ पे, ऐसे जो कोई भी क्वेश्चन में डिवीजन देता है ना, डिवीजन, तो सबसे पहले उसको देखिएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि कोई डिवीजन दे दिया, जैसे डिवाइड बाय 32 डिवाइड बाय 3 कुछ इस तरह का आ गया इंटरचेंज करने के बाद, तो वो तो डेसिमल वैल्यू हो जाएगा। तो डेसिमल वैल्यू जब हो जाएगा तो उसको ऐड करेंगे तो होल नंबर नहीं आएगा, अनलेस कि बाकी सारे वैल्यूज जो है डेसिमल है या फिर कुछ भी जो है ऐड या मल्टीप्लाई करके जो है होल नंबर हमें दे रहे हैं। ठीक है, तो फिर उसको जो है ध्यान में देखिएगा। वैसे जो है क्वेश्चन जो है एलिमिनेशन से जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे तो प्लस और माइनस और जो है मल्टीप्लिकेशन साइन को इंटरचेंज किया। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए कि जो है मल्टीप्लिकेशन और माइनस साइन को चेंज कर दिया है। तो मल्टीप्लिकेशन की जगह यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। और 32 और 34 है, तो 32 और 34 को जब हम इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 28 इंटू 34 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इंटू 8, तो बॉडमास के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड पहले होगा। तो अब जब हम 28 इंटू 34 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा आंसर सबसे पहले आ जाएगा 28 इंटू 17। और फिर जो है 28 इंटू 17 हो जाएगा 476। तो 476 तो काफी ज्यादा बड़ा नंबर है एज कम्पेयर टू 132। तो इसीलिए जो है 476 हमारा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं। प्लस और माइनस और 28 और 32 को चेंज करना है, तो प्लस और माइनस को जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखिए 8 माइनस 34 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस। ठीक है, तो 28 प्लस 32, नहीं, हाँ, तो 32 और 28 को इंटरचेंज करना है, तो 32 प्लस 28 डिवाइड बाई 2 इंटू 8। तो जब हम जो है 28 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा आएगा 14, इंटू 8 करने पे आ जाएगा 112। तो अब यहाँ 32 है और यहाँ -34 है, तो 32 माइनस 34 करेंगे कितना आएगा, -2। और यहाँ पे हमारा जो आंसर आया है वो है 112। तो 112 माइनस 2 तो 110 होगा, 132 कहाँ आ रहा है, तो इसीलिए जो है ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखते हैं, प्लस और माइनस और 32 एंड 34। तो प्लस और माइनस को जब हम चेंज कर देंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 28 प्लस, और 32 को भी चेंज करना है 34 के साथ, तो 28 प्लस जो है 34, 28 प्लस 34 डिवाइड बाई 2 इंटू 8, और फिर यहाँ हो जाएगा -32। तो 34 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 17। तो 17 इंटू 8 जो है, अब टेबल आपको याद रहेगा तो जल्दी हो जाएगा हमारा 136। तो 136 हो गया, और प्लस 28 है और -34 है। तो 136 प्लस 28 -34 जब हम करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 132। ठीक है, देखिए 28 जो हम जब ऑप्शन को इंटरचेंज करेंगे प्लस और माइनस और 32 और 34 को, तो 28 प्लस 34, यहाँ पे 32 था तो हो गया 34, डिवाइड बाई 2, वो ठीक है, इंटू 8 वो भी चेंज नहीं हुआ, और प्लस की जगह हो गया माइनस और यहाँ 34 की जगह हो गया 32। तो अब जो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 28 प्लस 17 इंटू 8 तो हो गया 136। तो फिर उसके बाद हो गया हमारा 28 प्लस 32, नहीं सॉरी, 28 प्लस 136 माइनस 32। तो इसको जब हम जो है कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 132।
तो इसीलिए जो है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डिवीजन अगर रहता तो एलिमिनेशन से जल्दी हो जाता क्वेश्चन, लेकिन इसमें चारों ऑप्शन में जो है डिवीजन नहीं है, चारों में से कोई भी ऑप्शन में सिर्फ इनटू और प्लस और माइनस है। तो इसीलिए जो है थोड़ा टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फास्टर इज रिटन एज सी डी बी क्यू एच ओ, हाउ विल वॉयलिन बी रिटन एज इन दैट लैंग्वेज। तो ये कोडिंग वाला क्वेश्चन है, अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोड किया है। ठीक है, तो कोडिंग वाला क्वेश्चन तो आता ही है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑलमोस्ट कि हर बार एग्जाम में आता है कोडिंग का क्वेश्चन। तो फिर यहाँ देखिए फास्टर और जो है इसका कोड है सी डी वी क्यू एच ओ। तो सबसे पहला जो हम लोग कंक्लूजन या सबसे पहला जो स्टेप हम लोग करेंगे तो वो ये होगा कि फास्टर में जितने भी लेटर हैं उनको एक बार देखेंगे और उधर वाले जितने भी लेटर हैं उनको देखेंगे। पहला स्टेप ये हो गया कि ध्यान से देखेंगे और फिर देखेंगे कि उसमें गैप कितना है। जैसे एफ और सी है, कभी कभी कोड कैसे करता है कि एफ जो है एफ और ए उसको बदल देगा और तीन तीन आगे बढ़ा देगा। तो ए से जो है अब देखिए मान लीजिए कि तीन बढ़ा दिया, एफ के साथ जी एच आई कर दिया, तो ए के अगेंस्ट में मान लीजिए तो है यहाँ पे स्टार्टिंग में आई लिख देगा। तो हमें लगेगा कि 9 जो है आगे हो गया है, लेकिन वो 9 एक्चुअली आगे नहीं होता है। तो इसीलिए जो है सबसे पहले देखेंगे कि गैप कितना है लेटर्स में, और फिर देखेंगे कि अच्छा एफ से जो है सी कितना पीछे है। जैसे पीछे है तो हमारा जो सी है वो 3 पीछे है एफ से। ठीक है, फिर आगे गए ए और डी, तो ए और डी का बीच का गैप भी 3 है, ए बी सी डी, ये भी ठीक है। फिर एस टी यू वी, फिर +3। तो फिर अभी जो है पहले के 3 लेटर समझ गया कि अच्छा हाँ 3 का गैप है, माइनस है, और आगे में जो है 2 गो हमारा है जो +3 है। तो अब आगे देखेंगे तो ये जो सीक्वेंस बना यही सीक्वेंस जो है आगे के लेटर्स में रिपीट होगा। मतलब कि 3 का ही होगा, जो भी प्लस या माइनस होगा वो 3 से ही रिलेटेड होगा। तो अब आगे जैसे बढ़े हम, तो टी है, तो क्यू आर एस टी, तो टी में -3 करने पे जो है हमारा क्यू आ रहा है। फिर वैसे ही ई और आर है, तो यहाँ देखिए जैसे एफ से -3 पे सी आ गया, ए से +3 में डी आ गया, एस से +3 में हमारा वी आ गया, टी में -3 किए तो क्यू आ गया, ई में +3 किए तो एच आ गया, और आर में -3 किए तो ओ आ गया। तो इसका मतलब ये जो पैटर्न हमें मिला है, -3 +3 +3 और फिर -3 +3 -3 वाला, यही पैटर्न जो है हमारा जो है कोड वर्ड का बेसिस है। मतलब कि इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमको जो है लेटर को कोड करना है। तो अब हमें जो लेटर वर्ड दिया हुआ है वो है वायलिन। तो वायलिन को कैसे कोड करेंगे, तो सबसे पहले कितना जो है हम माइनस किए थे, एफ में हम माइनस किए थे 3, तो वी से हम 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, वी से 3 माइनस करने पे आ जाएगा हमारा एस, जो हो गया पहला लेटर। तो अब देख लेंगे कि पहला लेटर जो है किस में है, तो ऑप्शन डी में नहीं है, तो ऑप्शन डी खत्म हो गया। ठीक है, अब दूसरा में क्या है, हमें +3 करना है, तो आई में +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई जे के एल, तो आई में +3 करने से आ गया हमारा जे के और एल, तो सेकेंड लेटर हो जाएगा हमारा एल। तो अब देखिए ऑप्शन बी हो गया खत्म। ठीक है, और फिर थर्ड लेटर को देखते हैं। थर्ड लेटर है ओ, ओ में भी +3 करना है, ओ पी क्यू आर, तो एस एल और थर्ड लेटर हमें मिल गया है आर। अब पूरा हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, पूरा जो कोड मतलब पूरा जो ओरिजिनल वर्ड है उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम ऑप्शन देख लेंगे। तो यहाँ देखिए सिर्फ सी ऑप्शन में जो है एस एल आर है, तो सिर्फ सी ऑप्शन को हम मार्क कर देंगे, क्योंकि आई एल के जो है वो तो होगा ही, क्योंकि पहले ही 3 जो हमें लेटर देखे उनका कोड हमें मिल गया, और किसी भी ऑप्शन में एस एल आर नहीं है, अगर होता तो हम आगे चेक करते। तो वैसे हमारा जो 3 लेटर का कोड करने का जो टाइम है वो बच गया, और सीधा हम जो है ऑप्शन सी को मार्क कर दिया बिना आगे देखे हुए। तो ऐसे जो है यही जो है टाइम सेविंग टेक्निक है, ठीक है, एग्जाम में, कि पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, उसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ऑप्शन में क्या बोल रहा है। अब मान लीजिए यहाँ फास्टर है, ठीक है, अब कुछ हो जाता ईस्टर टाइप का, कुछ EASTER लिख देता, तो अब उसमें हमको वापस से +3 -3 वाला कोड लगाने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि ईस्टर के जो वर्ड्स हैं EAS, ईस्टर का यही स्पेलिंग होता है ना, हाँ शायद यही होता है। तो EASTER है, तो
ये जो बने हैं ये फास्टर के ही लेटर से बने हैं, सिर्फ एफ नहीं है, EAS और TER। तो फिर इनका जो कोड है यहाँ पे जो ओरिजिनली दिया हुआ है पहले से ही, जैसे ई का है H, तो फिर हम उसी को देख के लिख देते हैं कि अच्छा हाँ ई का H है, ए का जो है D है, तो HD, फिर S का हो जाता हमारा V, HDV, वैसे करके हो जाता। तो वैसे हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर जो है ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और फिर जो है प्रोसीड करिएगा उसको सॉल्व करने के लिए। वैसे जो है बहुत टाइम बच जाएगा, रादर देन कि क्वेश्चन देखा और एकदम हम तो तबाह कर देंगे क्वेश्चन को। तबाह करने जाइएगा तो टाइम तबाह हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद तबाही मचाइए पेपर में। आपको तो पेपर निकालना है, ठीक है, तो फिर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब देखिए यहाँ पे जो है फिगर का जो है नेक्स्ट फिगर क्या होगा वो दिया हुआ है, उसका क्वेश्चन है। तो सिलेक्ट द फिगर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो फिगर का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का है ना, जैसे कि एक मतलब फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जैसे एक सर्कल है, फिर यहाँ पे जो है एक ये स्क्वायर है, एक ट्राइंगल है। तो तीनों को अलग अलग देखिएगा कि कैसे पैटर्न में मूव कर रहा है, एक साथ देखने पे कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तीनों को अलग अलग देखिएगा कि कौन से पैटर्न में मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम ऑप्शन अपना मार्क करेंगे। तो अब यहाँ ट्रायंगल को देखते हैं। तो ट्रायंगल नेक्स्ट जो फिगर है, ट्रायंगल जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है या फिर फिगर जो भी बोलिए, तो उसमें कैसे चल गया नेक्स्ट ब्लॉक में। एक तो जो है डार्क, जो अंदर में डार्क था वो खत्म हो गया, ठीक है, सिर्फ आउटलाइन रह गया, और यहाँ से वो बीच में शिफ्ट हो गया। फिर थर्ड वाले में कैसे चल गया, साइड में शिफ्ट हो गया। ठीक है, मतलब कि कुछ इस तरह का मूवमेंट हो रहा है उसका, ठीक है। और फिर जो है डार्क डार्क और लाइट अल्टरनेट होते जा रहा है, ये जो है दूसरा पॉइंट पता चला। तो अब फोर्थ वाले में ट्रायंगल कैसे जाएगा, अब इसका जाने का जगह कहाँ है। तो अब जैसे यहाँ से बीच में आया और यहाँ गया, तो फिर यहाँ से नीचे जाएगा। तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल कुछ यहाँ रहेगा, और इसके पहले वाले में डार्क था तो मतलब अभी लाइट रहेगा। तो ट्रायंगल का हमें पता चल गया, ठीक है। अब देख लेंगे ऑप्शन में कि ट्रायंगल जो है कहाँ पे है, साइड में कहाँ पे है। तो देखिए इन तीनों ऑप्शन में ट्रायंगल साइड में है, तो इसीलिए ये तीन ऑप्शन जो है अभी इनको रखते हैं और बी ऑप्शन जो है खत्म हो गया, ठीक। अब हम स्क्वायर को देखेंगे कि स्क्वायर कैसे मूव कर रहा है। तो स्क्वायर जो है दो दो स्पेसेस को मूव कर रहा है, मतलब यहाँ छोड़ के डायरेक्ट यहाँ जा रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक ये स्पेस हो गया, फिर यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ऐसे करके हो गया। तो फिर डायरेक्ट जो है बीच में जा रहा है। तो फिर यहाँ से जो है इस स्पेस को छोड़ के कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो फिर ये स्पेस को छोड़ के फिर कहाँ जाएगा, फिर जो है कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि हमारा जो स्क्वायर है वो कुछ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक स्पेस स्किप करके ऑल्टरनेट स्पेस में जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, और फिर यहाँ से यहाँ आएगा। तो हमारा स्क्वायर कुछ यहाँ हो जाएगा। तो फिर उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, ये ऑप्शन खत्म हो गया और ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, तो हमें बिना सर्कल को देखे हुए जो है आंसर मिल गया। आप चाहे तो सर्कल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो है हमें ट्रायंगल और स्क्वायर में ही जो है ऑप्शन मिल गया। अब सर्कल को जब हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए ये पूरा सर्कल है, फिर यहाँ सेमी सर्कल है, फिर ये पूरा सर्कल है, और फिर जो डार्क है वो अल्टरनेट इधर होते जा रहा है। तो इसके बाद क्या आएगा, सेमी सर्कल। और वो कहाँ रहेगा, क्योंकि सर्कल का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो इसीलिए सर्कल जो है मतलब वो सेमी सर्कल के फॉर्म में यहाँ पे रहेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे हम देख लेंगे कि ऑप्शन डी में वही है, तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो हमें दो ही फिगर से आंसर आ गया, तो ऐसे घर में आप चेक कर सकते हैं, एग्जाम में तो दो फिगर से आंसर आ गया तो फिर बस ठीक है, हो गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन जो है पैटर्न वाला क्वेश्चन है, नंबर पैटर्न वाला, कि अगर ये है तो जो है कैसा रिलेशन होगा। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। देख लेंगे कि जो है हॉरिजॉन्टल में कुछ बन रहा है कि नहीं, कि वर्टिकल में कुछ बन रहा है कि नहीं। तो उस तरह से देख लेंगे जो है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि जो पैटर्न है वो क्या बन रहा है। तो यहाँ देखिए कि जैसे अब हम वर्टिकल को देखेंगे, तो फर्स्ट और लास्ट वाला को देखेंगे, ठीक है। जो है फर्स्ट और लास्ट वाला जो नंबर है उसको देखेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट वाला नंबर से हमें क्या पता चल रहा है कि जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमें ये नंबर मिलता है डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब क्या है कि थर्ड डिवाइड बाय फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड डिवाइड बाय 3।
थर्ड मतलब 3 जो नंबर है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे है 252 डिवाइड बाई 42 गिव्स अस 6, और 6 इंटू 3 जो है 18 हो गया, मतलब कि बीच वाला नंबर हो गया, सेकेंड रो का नंबर है। वैसे ही मान लीजिए ये पैटर्न को हम दूसरा में चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 296 डिवाइड बाई 37 जब हम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 8। तो अब जो है नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 8 इंटू 3 हमें मिल गया 24। तो 8 इंटू 3 24 मिल गया, तो मतलब कि यही वाला पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो अब देखते हैं कि जो थर्ड वाला हमारा कॉलम है उसका जो क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर क्या होगा। तो 540 डिवाइड बाय, अब क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं, इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 3, ठीक है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए 540 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 3, मतलब 12। तो x का वैल्यू आ जाएगा 540 डिवाइड बाई 12, तो x का वैल्यू जो है 45 आ जाएगा। तो 45 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन जो है 45 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग एक काम करिएगा कि वीडियो को पॉज करके अपने से क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा, बन रहे तो बहुत अच्छा, नहीं बन रहा है तो और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। और टाइमर सेट करके करिएगा। देखिए एग्जामिनेशन का जो टेम्परामेंट होता है और घर का जो टेम्परामेंट होता है बहुत ज़्यादा अलग होता है, जो इन्वायरमेंट होता है। तो घर में आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो एग्जाम में उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस जो है कर रहे हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर घर में जितना नंबर आ रहा है तो एग्जाम में थोड़ा कम नंबर आ सकता है उससे, ठीक है, तो उससे पैनिक मत होइएगा। उसका इलाज ये है कि आप मॉक टेस्ट दें और घर में प्रैक्टिस करें और उसी एग्जामिनेशन टेम्परामेंट में प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो वैसे जो है आपको एक ऑल 100% तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट एक रियल फील आ जाएगा कि एग्जाम में जो है कैसे हम जो है पेपर देते हैं, वो सब इत्यादि जो चीज़ें जो है मैटर करती हैं। क्योंकि एग्जाम में एक तो आपको स्ट्रेस रहेगा कि अरे कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या होगा, नहीं होगा, वो बहुत स्ट्रेस जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, ठीक है। तो अब जो है पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर नंबर पेयर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच थ्री आर अलाइक इन सम मैनर एंड वन इज डिफरेंट, सिलेक्ट द नंबर पेयर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब ऐसा क्वेश्चन जब वो नंबर पेयर वाला, तो सबसे पहले तो देखेंगे कि कैसा नंबर पेयर दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए कि जितना भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है इतना बड़ा नंबर है, मतलब 4209 5121 8101 7456 ऐसे करके। तो दो हो सकता है, या तो बड़ा नंबर या तो ऐड कर दिया है इसका डिजिट को, या तो कुछ मल्टीप्लाई करके इतना आ रहा है एक फिक्स नंबर। तो अब देखिए यहाँ पे कि कुछ भी मल्टीप्लाई कर, अब जो मल्टीप्लिकेशन वाला जो डाउट रहता है कि शायद मल्टीप्लिकेशन वाला होगा तो कैसे होगा, तो फिर लोग जो है उसको डिवाइड करने लग जाते हैं कि अरे ऐसे करके जो है इसको डिवाइड करने, तो उसमें टाइम चल जाता है। तो एक जो शॉर्टकट अपना सकते हैं कि यहाँ देखिए ऑप्शन बी में देखिए 12 है, तो 12 जो है किससे बनता है, 2 इंटू 6। तो 2 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट वाला नंबर इवन नंबर होगा, ठीक है। तो 12 में हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट वाला नंबर जो है या तो 2 4 0 6 8 वैसे करके होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ 1 है तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन का सीन नहीं है। अब आप ऑप्शन सी में भी देख सकते हैं, ऑप्शन सी में 8101 है। तो 10 से कुछ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दुनिया का कोई भी नंबर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लास्ट में तो जीरो आना चाहिए, लेकिन है तो 1, तो फिर मल्टीप्लीकेशन वाला तो होगा नहीं। और फिर एक दूसरा हिंट हमें मिल सकता है कि जब इतना बड़ा नंबर हो ना, तो सबसे पहला स्टेप करिए कि डिजिट को ऐड करके देखिए कुछ आ रहा है क्या। डिजिट को ऐड करने से मोस्ट ऑफ द ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे कि लेफ्ट में बहुत बड़ा नंबर है और राइट में एक दो डिजिट का नंबर कुछ उस तरह से दिया हुआ है। तो डिजिट को ऐड करके देखिएगा, जो पहला वाला नंबर है मतलब रेशियो के लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसके डिजिट को हमेशा ऐड करके देखिएगा, पहला स्टेप। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या फिर उसके कुछ के बारे में सोचिएगा, ठीक है। तो जब हम ऐड करते हैं तो 4209, 4 2 6 और 9, 9 हो गया 15, तो अच्छा मतलब कि ऐड करने से जो है 15 आ रहा है। ऑप्शन बी में ऐड करेंगे तो 5 2 7 एक 8 एक 9, इसको ऐड करने से 9 आ रहा है। ऑप्शन सी में करेंगे तो 8101, तो 8101 आ रहा है, मतलब 8 एक 9 एक 10, तो ई भी ठीक आ रहा है, ई भी ठीक आ रहा है ऐड करने से। फिर 7456 और यहाँ पे आ रहा है 22, तो 7456 मतलब कितना हो गया, 7 4 11 और 6 5 11, तो 11 11 हो गया 22, ठीक है। तो फिर जो
हमारा जो गलत वैल्यू आ रहा है ऐड करने से, ऑप्शन बी में आ रहा है 5 1 2 1 को ऐड करने से आ रहा है हमारा 9, तो इसीलिए ऑड वन आउट हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और जनरली ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन जो है ना, मतलब उतना ट्रिकी क्वेश्चन नहीं देंगे, क्योंकि आपको चारों ऑप्शन चेक करना रहता है, तो फिर जो है एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो क्वेश्चन जैसे सेट करेगा ना, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो ऑड वन आउट वाले होंगे, कुछ तो एक्सेप्शन हो ही सकते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे ना वो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, या फिर आपको क्लिक नहीं हो रहा, तो समझ जाइएगा कि कुछ गलत हो रहा है क्वेश्चन, मतलब कहीं आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। और फिर दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।